बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या है, एक इक्वेटोरियल लाइन है, जिसके ऊपर हमने क्या निकालना है, उसके ऊपर हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 2a है, और ये क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया ये हमारा पॉइंट ओ पॉइंट है, ओके। तो यहां से लेके यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो a हो जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी a के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये नहीं पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो होता क्या है, ठीक है, तो प्लीज मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वो होता क्या है। तो एक्चुअल में जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। हमारे क्या होंगे, चार्ज तो इक्वल होंगे बट क्या होंगे, वो अपोजिट पोलैरिटी के होंगे, ठीक है ना, और वो एक डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड होंगे जिसकी वैल्यू हमारी 2a होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या ये हमारी इसका सेंटर है। तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी चीज को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी, जिसने क्या कर दिया, ये हमारे डायपोल को है 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है ना एक पॉइंट है, तो हमने सपोज कर लिया हमारा कौन सा पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ठीक है ना, जहां पे हमने क्या रखा हुआ है, जहां पे हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और यहां से लेके यहां के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, वो कितनी है, वो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारे r के इक्वल है। किसके इक्वल है, r के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने P पॉइंट मान लिया, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों ध्यान से देखो कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो एक्सपीरियंस करेगा, और इस पॉइंट के इस चार्ज की वजह से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, कितना इंटेंसिटी वाला जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब एक चीज देखो, अब देखो ये क्या होगा, हमने सपोज ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि ये है ना, ये हमारी E1 है, क्या है, इसकी ये E1 फोर्स के साथ ही इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, चलो देखते हैं। ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। कितने फोर्स के साथ हमने सपोज कर लिया, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर ये E2 इंटेंसिटी के साथ ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, या इतने फोर्स के साथ वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इसकी क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब एक चीज देखो, ये इसका थीटा एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, कितना होगा, थीटा के इक्वल होगा। अब एक चीज देखो बच्चों, ये हमारी सेम लाइन है और ये हमारी पैरेलल लाइंस है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, सपोज कर लिए ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे जो ये फोर्सेस आए ना E1 और E2, हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं E1 को रिजोल्व करूंगा, वर्टिकली रिजोल्व करूंगा, तो ये यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे बना देगा ये E1 sin थीटा, क्या बना देगा, E1 sin थीटा। और जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूंगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा E1 cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं E2 को रिजोल्व करूंगा इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करूंगा
तो इस डायरेक्शन में क्या बनाएगा E2 cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनाएगा E2 sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो कि जो E1 sin थीटा है, E1 sin थीटा है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जो हमारा E2 sin थीटा है, E2 sin थीटा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे। बट हम यहाँ पे ये बात नहीं बोलेंगे कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देंगे। अब हमें पता है थीटा की वैल्यू सेम है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि जो हमारी E1 है, E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E2 है, E2 का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, E1 और E2 का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, और तब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। बट E1 cos थीटा और E2 sin cos थीटा ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो अभी सबसे पहले हम ज्यादा रिजल्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये बाद की हमारी टर्म्स है। तो सबसे पहले जो हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, E1 और E2 की वैल्यू को निकालना। तो बच्चों E1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा Q है, अपॉन जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये जो चार्ज है माइनस Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब देखो यहां से देखो, ये इस टाइप का ही ट्रायंगल बना हुआ ना, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है A, ये हमारा थीटा है। ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा P पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये A पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू कितनी है, R है। ठीक है, तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके इक्वल होता है, r² प्लस a² एंड इट्स रूट, तो रूट ऑफ r² प्लस a²। तो ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी भी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि इसमें भी ये r है, परपेंडिकुलर r है, और बेस इसका भी a के इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, रूट ऑफ r² प्लस a² के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r² प्लस a², इसका रूट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, r² होता है ना डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे इसका रूट कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा, r² प्लस a²। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 की वैल्यू आ जाएगी, तो E2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो E2 हमारा किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये चार्ज डिवाइडेड बाय इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी हमारी क्या है, सेम है, तो ये कितनी हो जाएगी, r² प्लस a² के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक चीज देखो, E1 और E2 क्या है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा E1 sin थीटा है ना, वो क्या करेगा, E2 sin थीटा के इफेक्ट को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा E1 E2 के इक्वल है, तो E2 को मैं रिप्लेस करके E1 लिख सकता हूं ना, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी 2E1 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे E1 की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू E की वैल्यू कितनी है, 2Q बाय r² प्लस a²। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2Q लिखा क्योंकि यहाँ E1 हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाइड था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2Q लिख दिया। अब हमें पता है कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा, तो ये होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है।
अब हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल उठा लो, यहां से देखेंगे कि हमारा जो बेस है वो कितना है, a है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो ऊपर वाली टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, q इंटू 2a डिवाइडेड बाय, ये इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है, तो 1 + 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इट्स पावर 3/2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा 3/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये और q इंटू 2a किसके इक्वल है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब 1 मिनट रुको, यहीं पे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखो बच्चों कि जो हमारी r है ना, जो हमारा r स्क्वायर है वो क्या है, वो बहुत ही बड़ा है, किससे, a स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा a स्क्वायर है ना उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, r स्क्वायर और इसकी पावर कितनी बचेगी, 3/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ p वेक्टर बाय r क्यूब। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये वो वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।